एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं गाइस राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके किसी भी स्टेट का टेट हो, सी टेट हो, एमपी टेट हो, यूपी टेट, इवन केवीएस और DSSS जैसे एग्जाम्स में इस वाले टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम है राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसे हम RTE बोलते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इसे क्या बोलते हैं? RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट। अब ये जो 2009 में तो ये बन गया, अब अप्लाई कब हुआ, लागू कब हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 में। ये जरूर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर्स में पूछा भी गया है कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है या RTE है वो कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 को। और राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है उसको फंडामेंटल राइट्स में कब? तो 86 अमेंडमेंट मतलब संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 21A 2002 में इसे डाला गया। ठीक, आर्टिकल 21A 2002 में इस चीज को 86वें संशोधन के तहत, संविधान संशोधन के तहत इस चीज में बनाया गया कि जो एजुकेशन है वो क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। ठीक, उसके बाद अब हम बात करते हैं कि ये हो गया फंडामेंटल राइट के बारे में। किस एज तक की? 6 to 14 ईयर्स मतलब 6 से लेके 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। फ्री एंड कंपलसरी, निशुल्क, मतलब उनसे कोई पैसे भी नहीं लेना है और अनिवार्य, जरूरी भी है। कोई भी स्कूल किसी भी बच्चे को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता, कास्ट का भेद नहीं कर सकता, या फिर उनका उस बच्चे का बैकग्राउंड कैसा है, उसके पेरेंट्स किस बैकग्राउंड से आते हैं, वो किस बैकग्राउंड से आता है, इस बेस पर आप उससे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। किसी कारणवश अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ पाया है या थोड़ा सा स्कूल एडमिशन उसका लेट हो गया है तो आप उसकी एज के अकॉर्डिंग, जैसे अगर वो 8 साल का है तो उसे आप 3rd या 4th में एडमिशन दे देंगे। तो इस हिसाब से आप उसको जो उसकी क्लास है, जिस एज का वो हो गया, उसके अकॉर्डिंग आप उसको क्लास प्रोवाइड कराएंगे। फ्री एंड कंपलसरी मतलब निशुल्क हो। आप उससे गवर्नमेंट स्कूल्स में तो बिल्कुल भी आपको रुपए नहीं लेने हैं। 6 to 8 ये 1st to 8 मतलब एलिमेंट्री स्कूल एज तक के। और उसके बाद अगर प्राइवेट स्कूल्स की बात करते हैं तो वहां पर भी 25% आरक्षण मिलता है बच्चों को। तो यहाँ पर ये बात आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि 6 to 14 एज बहुत पूछी जाती है कि ये जो एक्ट है वो किन बच्चों के लिए? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी, इसका एक टैग या टाइटल कह लीजिए, वो दिया जाता है कि बच्चों को शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य रूप से प्रोवाइड कराई जाए। चलिए अब बात आती है कि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनका दायरा कितनी दूर हो। प्राइमरी स्कूल्स जो हैं वो घर से 1 किलोमीटर के दायरे में हो। और जो एलिमेंट्री स्कूल है, प्राइमरी मतलब होता है आपका 1st to 5th, और एलिमेंट्री जो है, एलिमेंट्री स्कूल जो है उनका दायरा घर से 3 किलोमीटर के दायरे में हो और प्राइमरी स्कूल 1 किलोमीटर के दायरे में हो। अगर ऐसा नहीं है तो हॉस्टल्स, छात्रावास जिसे हम बोलते हैं, उनकी सुविधा प्रदान की जाए। तो प्राइमरी स्कूल में 1 किलोमीटर के दायरे में और एलिमेंट्री स्कूल 3 किलोमीटर के दायरे में हो। अब बात आती है कि किस तरीके से टीचर और बच्चे का, जो स्टूडेंट और टीचर का जो रेशियो वो किस तरीके का होगा, तो वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। टीचर और स्टूडेंट का जो रेशियो है वो प्राइमरी स्कूल में या प्राइमरी क्लास में किस तरीके का होगा? तो टीचर 1, बच्चे 30, मतलब 30 बच्चे पर 1 टीचर होना अनिवार्य है। ठीक, अगर 60 स्टूडेंट्स हैं तो कितने टीचर? 2। 90 हैं तो कितने टीचर? 3। आगे यहां तक आई होप आप लोगों को बात समझ आ रही होगी। फिर बात आती है एलिमेंट्री स्कूल एज में। एलिमेंट्री स्कूल एज में क्या रेशियो है? 1:30
1:35 का, 1:35 का रेशियो एलिमेंट्री स्कूल में, 1:30 का रेशियो है प्राइमरी स्कूल्स में। ये हो गई बात। अगर बच्चे यहाँ पर 40 वाला रेशियो करना है, अधिकतम से अधिकतम 40 का आप यहाँ पर रेशियो कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर अगर 80 बच्चे हैं तो यहाँ पर 2 टीचर का होना जरूरी है। और इसी तरीके से अब हम बात कर रहे हैं, हमने दायरे की बात कर ली, अब हम वर्किंग आवर्स की बात करेंगे। वर्किंग आवर्स की बात करेंगे, यहाँ पर ये टीचर स्टूडेंट का रेशियो हो गया। अब हम बात करेंगे वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स क्या रहेंगे? तो प्राइमरी में वर्किंग आवर्स ये ईयरली वाला है 800 आवर्स, ठीक। और एलिमेंट्री में 1000। ये वर्किंग आवर्स की बात हो गई। अब वर्किंग डेज की बात करेंगे। वर्किंग आवर्स की अगर ये ईयरली है, अगर हम वीक की बात करें, ये एग्जाम में पूछा गया है 45 आवर्स पर वीक, ठीक। लगभग 7.5 घंटे आपको पर डे पढ़ाना है। तो ये आप 45 वीक्स पर वीक हो गया, 8 आवर्स पर ईयर, 1000 ईयर्स एलिमेंट्री स्कूल में पर ईयर। चलिए, वर्किंग आवर्स की बात हो गई। अब हम वर्किंग डेज की बात कर लेंगे। ये एज इट इज पूछे गए हैं गाइस एग्जाम में, तो याद रखिएगा। वर्किंग डेज की अब हम बात करते हैं तो 200 डेज वर्किंग डेज लगेंगे प्राइमरी स्कूल में और 220 डेज लगेंगे एलिमेंट्री स्कूल में, ठीक। यहां तक की बात क्लियर हो गई। मतलब अब आपको क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं थोड़ा सा एक बार मैं बता देती हूँ। अगर स्कूल के दायरे की बात आए तो स्कूल के दायरे में क्या होगा, 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए प्राइमरी स्कूल और 3 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए एलिमेंट्री स्कूल। एलिमेंट्री स्कूल 6 to 8 तक रहता है। वर्किंग आवर्स की बात करें तो 800 आवर्स जो है पर एनम के हिसाब से या पर ईयर के हिसाब से, प्राइमरी और एलिमेंट्री 1000। वीक की बात करें तो 45 आवर्स पर वीक होना चाहिए। अब हम बात करते हैं वर्किंग डेज की, तो 200 डेज होना चाहिए प्राइमरी के लिए और 220 होना चाहिए एलिमेंट्री के लिए, ठीक। इतनी बात हो गई। अब हम बात कर रहे हैं टीचर और स्टूडेंट का रेशियो कितना होना चाहिए। तो एक टीचर जो है वो 30 स्टूडेंट्स पर एक टीचर होना चाहिए प्राइमरी में और 35 स्टूडेंट पर एक टीचर होना चाहिए एलिमेंट्री में। अगर कोई बच्चा है कि उसको कोई थोड़ा सा लेट हो गया स्कूल में, स्कूल एडमिशन में, तो जो उसकी एज है उसके अकॉर्डिंग आप उसको एडमिशन देंगे। आपके स्कूल का जो वातावरण है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। आप कास्ट पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, उसके बैकग्राउंड से वो कहाँ से आया है उस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। गवर्नमेंट स्कूल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कोई फीस नहीं ली जाएगी वहां पर, और 25% कोटा प्राइवेट स्कूल्स में रहेगा। उसके बाद आप उसको यूनिफॉर्म, बुक्स और फीस किसी के लिए भी प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। कोचिंग्स के लिए कि भाई तुम मेरे पास ही ट्यूशन पढ़ो, इस तरीके से कोई बात नहीं करेंगे। और जब आप बच्चों को एडमिशन देंगे तो पेरेंट्स का कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना इस एक्ट के अंतर्गत आता है और इसे फंडामेंटल राइट्स में शामिल किया गया 2002 आर्टिकल 21A के तहत। और पेरेंट्स की ये ड्यूटी बनती है कि वो बच्चे को शिक्षित कराएं या स्कूल भेजे, तो 45 अमेंडमेंट के थ्रू वो चीज आती है, आर्टिकल 45 के थ्रू वो बात आती है। यहां तक की बात आई होप पूरी क्लियर हो गई होगी। ये बहुत छोटा सा सेशन था बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और ये कब लागू हुआ ये बात पता होना चाहिए, 1 अप्रैल 2010 को। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक तो वर्किंग आवर्स वाला बहुत पूछा जाता है कि क्या है, तो एक तो 45 आवर्स वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा याद रखना आप लोग कि 45 आवर्स होने चाहिए वर्किंग आवर्स। एक वो पूछ लेता है कि 1:30 जो रेशियो है वो प्राइमरी का है और 1:35 जो रेशियो है वो एलिमेंट्री का है। फिर उसके बाद आ जाती है 800 जो है आवर्स, अगर बात करते हैं तो प्राइमरी के, और 1000 आवर्स की बात करते हैं तो एलिमेंट्री के हैं। ये सब चीजें यहाँ पर पता होना चाहिए। 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए आपका प्राइमरी स्कूल और 3 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए आपका एलिमेंट्री स्कूल। इस
तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गाइस। सेशन पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना। जो लोग टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा, जो कि आज कवर हो चुका है और बहुत ही छोटा था। पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करना जो लोग टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।